नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मधुबनी में मोदी बोले, आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। पहलगाम अटैक के बाद गुरुवार को बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकी हमले में किसी ने अपना छोटा बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खोया है। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती था, कोई बिहार का लाल था। आज से सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने दुनिया को मैसेज देने के लिए मंच से अंग्रेजी में कहा, हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवाद को सजा मिलेगी। न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस संकल्प में एक है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है। मैं विभिन्न देशों के लोगों और उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम लोगों को जिस तरह से मारा गया है, उससे पूरा देश व्यथित है। उनके दुख में पूरा देश साथ खड़ा है। जिनका अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमला करने वालों को और उनकी मदद करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकी हमले में मारे गए आईबी अधिकारी का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची एयरपोर्ट। बाबूलाल मरांडी ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए आईबी अधिकारी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर आज रांची एयरपोर्ट लाया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे और उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि मनीष रंजन, जो हैदराबाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे, अपने परिवार के साथ घूमने के लिए कश्मीर गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी जया मिश्रा, 12 साल का बेटा और 8 साल की बेटी भी थी। बुधवार को पहलगाम के पर्यटक स्थल पर हुए आतंकी हमले में मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। रांची एयरपोर्ट पर जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा, वहां शोक का माहौल बन गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मनीष रंजन जैसे वीरों की वजह से ही हमारा देश सुरक्षित है। सरकार को उनके परिवार को हर संभव सहायता देनी चाहिए। खुंटी में बंद का असर, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन। खुंटी में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को धर्म के आधार पर परिवार व पत्नियों के सामने मौत के घाट उतारे जाने के बाद संगठनों में गम और गुस्सा का भाव है। इसको लेकर जिला के विभिन्न संगठनों ने एक दिवसीय खुंटी बंद बुलाया है, जिसका असर भी गुरुवार को देखा गया। संगठन के लोगों ने पहलगाम में हुए नरसंहार की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए भारत सरकार से अपील की है कि समय आ चुका है हर दुख का बदला लेने का। बिना देर किए दोषियों को ढूंढकर मौत के घाट उतारा जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा बंद के आह्वान पर पूरा जिला बंद किया गया है। बंद को शहर के विभिन्न संगठनों के साथ आम हिंदू समाज ने भी व्यापक समर्थन दिया है। सुबह कुछ दुकान खुली थी, लेकिन बाद में संगठन के लोगों ने दुकानों को बंद कराने सड़क पर उतर आए। उसके बाद दुकानों की शटर बंद होते चले गए। शहरी इलाकों सहित जिले के लगभग सभी दुकानें बंद हैं। फुटपाथ पर लगे ठेले खोमचे भी दिखाई नहीं दिए। इस बंद के मद्देनजर प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हुए जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। चैम्बर अध्यक्ष प्रियांक भगत के साथ साथ बंद समर्थकों का कहना है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार को जल्द ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो सके और शांति बनी रहे। वे यह भी चाहते हैं कि सरकार इस हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करे। पहलगाम अटैक ने रांची वासियों को डराया, कई पर्यटकों ने लिया बड़ा फैसला। गर्मी की छुट्टियों में जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जा रहे कई पर्यटकों ने अपना टिकट रद्द करा दिया है। पहलगाम में हुए पर्यटकों की आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के बाद अपनी यात्रा कई लोगों ने स्थगित कर दिया। शैलेश अग्रवाल ने बताया कि हमारे यहाँ 2 परिवारों ने यात्रा के लिए टिकट कराया था, लेकिन इस नरसंहार के बाद स्थगित कर दिया गया है। वहीं सुहाना टूर एंड ट्रेवल्स के अमर सहाय ने बताया कि मई में 26 लोगों की टीम कश्मीर जाने वाली थी, लेकिन अभी हादसे के बाद कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। माहौल देखने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। संजय सराफा ने बताया कि फिलहाल जो जाना चाह रहे थे उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया है। मनोज बजाज ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में योजना बनी थी, लेकिन इस हादसे के बाद हिम्मत नहीं हो रही है कि कश्मीर की यात्रा पर जाएं। हीट वेव को देखते हुए स्कूल समय में बदलाव की मांग। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य में जारी भीषण गर्मी और हीट वेव की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग से स्कूलों के समय में बदलाव की मांग की है। स्कूलों का समय सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक करने की मांग की गई है, जिससे बच्चों को गर्मी की मार से राहत मिल सके। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और बाहरी गतिविधियों को सीमित रखना बेहतर होगा।
साहिबगंज में झाड़ी में मिला महिला का नरकंकाल, पति ने युवक पर लगाया हत्या का आरोप, कहा पत्नी पर रखता था बुरी नजर। साहिबगंज में एक महिला का नरकंकाल मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच चुका है। महिला 7 अप्रैल से लापता थी। शव तालझारी थाना क्षेत्र के जसकुटी के पास झाड़ी में मिला है। शव के पास से महिला की जूती, हैंडबैग, घड़ी और बैंक पासबुक भी मिला है। इन्हीं सामान के आधार पर महिला के पति ने शव की पहचान की है। लाश राजमहल थाना क्षेत्र के मलाही टोला निवासी रितु देवी की है। शव की पहचान होते ही पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिया है। महिला के पति नित्यानंद करमरकर ने गांव के ही गणेश साहा पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाया है। नित्यानंद ने बताया कि 7 अप्रैल को रितु पासबुक लेकर बैंक जाने की बात कहकर घर से निकली थी। शाम तक नहीं लौटी। मोबाइल भी बंद मिला। काफी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 8 अप्रैल को राजमहल थाना में पत्नी के अपहरण की शिकायत दी गई थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। नित्यानंद ने बताया कि उसकी शादी 2014 में रितु देवी से हुई थी। एक बेटा विराट कुमार और बेटी प्रिया कुमारी है। वैवाहिक जीवन सामान्य था। 6 महीने पहले रितु ने बताया था कि गांव का गणेश साहा उस पर बुरी नजर रखता है, अश्लील इशारे करता है। लोक लाज के डर से वह पहले कुछ नहीं बोली। जब गणेश की हरकतें बढ़ी तब उसने पति को बताया। झारखंड में अगले 3 दिन हीटवेव का अलर्ट। गर्मी से तपने लगी राजधानी। 27 अप्रैल को रांची में गिर सकते हैं ओले। राजधानी रांची सहित लगभग पूरे राज्य भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है। रांची सहित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों तक हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र की ओर से बताया गया कि 24 और 25 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हीटवेव चलने की बात कही जा रही है। इधर मौसम के तल्ख मिजाज को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 25 अप्रैल को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और 26 अप्रैल को देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा सहित अन्य जिलों में हीटवेव चलने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यही बताया है कि इसके बाद 27 अप्रैल को रांची, खूंटी सहित देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड के 24 में से 21 में अधिकतम पारा 40 या इसके पार पहुंच चुका है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की बंगाल में हत्या। बोकारो के फुसरो में थी पोस्टिंग। जामताड़ा घर बनाने पहुंचे थे। सिर पर मिले गोली के निशान। बोकारो के फुसरो में तैनात सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल सुनील पासवान की पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी गई है। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के बढ़ाईपाड़ा के रहने वाले सुनील का शव उनके घर से करीब 4 किलोमीटर दूर मिला है। एसीपी कुल्टी जावेद हसन ने बताया कि शव पश्चिम बंगाल सीमा के पास अंबेडकर नगर और डोमदहा के बीच बरामद किया गया है। मृतक के सिर पर गोली का निशान था। घटना बीती रात की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की है। पुलिस के जांच में सामने आया है कि घटना से पहले सुनील ने डोमदहा स्थित एक दुकान से चिकन खरीदा था। इसी दौरान 4-5 लोगों ने डोमदहा सड़क से करीब 1 किलोमीटर अंदर सुनसान जगह पर पार्टी की। जिस जगह पर घटना हुई वह जमीन सुनील के हाल ही में खरीदी थी। जानकारी के मुताबिक सुनील छुट्टी पर घर आए थे और जमीन पर निर्माण कार्य भी शुरू करवाया था। उनके पीछे पत्नी और 2 बेटे हैं। घटना से बढ़ाईपाड़ा में शोक का माहौल है। मिहिजाम पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। पलामू की महिला का बिहार में गैंगरेप। मेले में काम दिलाने के बहाने ले गई सहेली। 3 लोगों ने किया दुष्कर्म। पीड़िता का बयान दर्ज। पलामू की एक महिला के साथ बिहार के गया में सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता चैनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह वर्तमान में मेदिनीनगर में किराए के मकान में रहती है। 4 बच्चों की मां इस 30 वर्षीय महिला को उसकी एक महिला मित्र मेले में काम दिलाने के बहाने लेकर गई थी। वह मेले में टिकट काटने का काम करने 3 दिन पहले ही वहां पहुंची थी। घटना के दिन वह अपने कमरे में प्रेमी के साथ थी। दूसरे कमरे में उसकी महिला मित्र 3 पुरुषों के साथ शराब पी रही थी। नशे में धुत तीनों आरोपियों ने पीड़िता के प्रेमी को मारपीट कर भगा दिया और फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर महिला मित्र उसे पलामू ले आई। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के बाद वह फरार हो गई। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शहर थाने में 3 आरोपियों और महिला मित्र के खिलाफ 0 FIR दर्ज की है। आरोपियों में मेले का एक झूला मालिक, पीड़िता के किराए के मकान का मालिक और महिला मित्र का एक साथी शामिल है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। हमले में घायल हुई CHO की रांची में इलाज के दौरान मौत। इरफान अंसारी ने कहा दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ज्योति महतो के इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई है। रोइडिया स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार 18 अप्रैल की सुबह उन पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था। हमले के बाद उन्हें पहले MGM अस्पताल, फिर TMH और बाद में रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सिर में गंभीर चोटों की वजह से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ज्योति की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा, ज्योति स्वास्थ्य विभाग की कर्मी थी, उनकी मौत से पूरा विभाग स्तब्ध है। दोषियों को सजा दिलाई जाएगी और परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। इस मामले में झारखंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संगठन की अध्यक्ष सोनी प्रसाद और सचिव सचिदानंद कुमार ने मंत्री से मुलाकात कर पीड़ित परिवार के लिए न्याय और मुआवजे की मांग की है। पहलगाम आतंकी हमले के शिकार हुए लोगों को रांची में कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मिलजुल कर करेंगे आतंक का खात्मा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से पूरा देश आक्रोशित है। दल और मजहब से ऊपर उठकर लोग इस आतंकी घटना के लिए जिम्मेवार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। रांची महानगर युवा कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के लिए श्रद्धांजलि एवं कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक से महात्मा गांधी मेन रोड तक कैंडल मार्च निकाला गया। मुख्य रूप से झारखंड के सह प्रभारी श्री वेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, युवा कांग्रेस प्रभारी सौरभ अग्रवाल, रांची महानगर अध्यक्ष गौरव सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए। कैंडल मार्च कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा कांग्रेस महानगर के महासचिव आयुष अग्रवाल और अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि यह घटना बिल्कुल निंदनीय है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लोगों का प्रदर्शन। पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक शाम 6 बजे। पाकिस्तान कराची तट पर मिसाइल टेस्ट करेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल की आतंकी घटना पर सरकार ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में शाम 6 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। राहुल भी इसमें शामिल होंगे। उधर भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरी रात खौफ के साए में काटी है। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगी सीमा की ओर एयरफोर्स स्टेशनों पर भेजे गए हैं। पाकिस्तान ने कराची तट से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर अपनी तटरेखा पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, उन्हें जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह दी है। धनबाद में ठगी का नया तरीका। फर्जी अधिकारी बनकर बुजुर्ग महिला से गहने ठगे, दूसरी महिला से चैन छीना। धनबाद में अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। पुलिस लाइन रोड पर एक बुजुर्ग महिला से 3 बदमाशों ने खुद को अधिकारी बताकर सोने के गहने ठग लिए। घटना की शिकार शोभा रानी सरकार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उन्होंने गले में सोने की चेन और हाथों में राखा व कंगन पहन रखा था। उनकी बहू तापसी मंडल सरकार के अनुसार एक व्यक्ति उनकी सास को यह कहकर ले गया कि एक बड़े अधिकारी ने बुलाया है। सड़क पर 3 लोग मौजूद थे। उन्होंने खुद को अधिकारी बताया और सोने के गहने पहनकर बाहर निकलने से मना किया। बदमाशों ने महिला को झांसे में लेकर सारे गहने उतरवा लिए और फरार हो गए। इसी दिन एक अन्य घटना में DGMS कॉलोनी में उमा देवी बनर्जी के साथ चेन स्नैचिंग हुई है। वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी। अपराधियों उनके गले से चैन झपट कर भाग गए थे। चैन सिटी गोल्ड का होने के कारण महिला को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह ही अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में भी 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, DSPMU, JUT महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी विधिवत जानकारी दे दी है। विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार द्वारा सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अपने विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को योजना में शामिल होने के लिए एनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने और प्रीमियम भुगतान आदि से संबंधित कार्य के लिए एक वरीय पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर की अब CID जांच। पलामू में दर्ज FIR को किया टेकओवर। हाईकोर्ट में मां ने दर्ज कराई है शिकायत। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर की अब CID जांच होगी। जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। CID ने चैनपुर थाने में तत्कालीन ATS से इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह के बयान पर दर्ज प्राथमिकी को टेक ओवर करते हुए CID थाने में नया केस दर्ज किया है। अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। CID ने चैनपुर थाने में दर्ज केस की फाइल संबंधित दस्तावेज को भी ले लिया है। गैंगस्टर अमन साहू को रांची के एक केस में झारखंड ATS की टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लौट रही थी। 11 मार्च की सुबह पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में अमन साहू ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी और पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। इधर अमन साहू की मां ने झारखंड हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की है। हालांकि अभी इस पर सुनवाई नहीं की गई है। झारखंड के बड़े गैंगस्टर्स में शामिल अमन साहू का 11 मार्च को पलामू के अनहारी ढोड़ा घाटी में एनकाउंटर किया गया था।
झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, कहा शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, सरकार 8 हफ्ते में ले फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार 8 हफ्तों के अंदर इस पर फैसला ले और शिक्षकों को भी 2015 में नियुक्त शिक्षकों के बराबर वेतन दे। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य से करीब 50,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। यह आदेश जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने सुनाया है। साथ ही उम्मीद जताई कि शिक्षकों को बार बार कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए विभाग जल्द फैसला करेगा। कोर्ट ने आदेश के साथ याचिका को समाप्त कर दिया। दरअसल दिलीप पांडे सहित अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 2002 से 2003 में जेपीएससी के जरिए कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और सभी को 4200 ग्रेड पे मिला था। 2009 में आरटीई कानून लागू हुआ और इसके बाद 2012 में राज्य सरकार ने नई नियुक्ति नियमावली बनाई। इसमें कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के शिक्षकों की नियुक्ति अलग अलग श्रेणियों में की गई है और 4600 ग्रेड पे तय किया गया है। इससे पहले से कार्यरत शिक्षकों के वेतन में असमानता आ गई है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को टारगेट कर लगाया था आईईडी बम, किया गया नष्ट। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में गोइलकेरा थाना अंतर्गत वनग्राम मेरालगाड़ा के आसपास जंगल पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से बम लगाया गया था, जिसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे स्थान पर नष्ट कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत रापा मुंडा का अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस कोबरा 203 बीएन, 209 बीएन, झारखंड जगुआर एवं सीआरपीएफ 26 बीएन, 60 बीएन, 134 बीएन, 174 बीएन, 193 बीएन, 197 बीएन की टीमों का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। हॉस्टल, लॉज, धर्मशाला, विवाह भवन संचालकों को लाइसेंस के लिए 10 मई तक आवेदन करने का मौका। रांची नगर निगम ने निगम क्षेत्र में आने वाले हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन, धर्मशाला के संचालकों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हर हाल में लाइसेंस लेने को कहा है। अगर लाइसेंस है और इसका नवीनीकरण नहीं हुआ है और तब इसके लिए भी आवेदन करने को कहा है। इसके लिए 10 मई की तारीख तय की गई है। बगैर लाइसेंस के विवाह भवन, लॉज, हॉस्टल के संचालन पर निगम ने एक्शन लेने की बात कही है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना और संचालन को पूरी तरह से बंद किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। झारखंड की सरिता ने हांगकांग में ट्रैक कप चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। हांगकांग में आयोजित ट्रैक साइकिलिंग कप प्रतियोगिता 2025 के कैटेगरी 1 और 2 में भाग लेकर झारखंड की सरिता कुमारी ने महिला एलिट टीम स्प्रिंग में कांस्य पदक जीता है। साथ ही देश व राज्य का नाम रोशन किया है। विदित हो कि झारखंड की स्टार साइकिलिंग खिलाड़ी सरिता कुमारी ने अपने टीम के साथी खिलाड़ी क्रिस्टीना एवं मयूरी के साथ इस परफॉर्मेंस को अंजाम दिया है। हांगकांग के वेलोडर्म में आयोजित UCI की कैटेगरी 1-2 के प्रतियोगिता में पदक जीतने पर सरिता को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सरदार मनिंदर पाल सिंह के साथ ही झारखंड साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मधुकांत पाठक, महासचिव शैलेंद्र पाठक, कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह के साथ ही संघ के अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की हैं। सीएम हेमंत, कल्पना और डीजीपी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार। सीएम हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन और डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाला युवक गिरफ्तार किया जा चुका है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय और सदर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने गुरुवार की दोपहर सुमन सौरभ नाम के युवक को मोहराबादी मैदान से गिरफ्तार किया है। इसके बाद रांची पुलिस ने उस युवक को रामगढ़ पुलिस को सौंप दिया है। सुमन सौरभ ने सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और डीजीपी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में रामगढ़ में मामला दर्ज किया गया है। झारखंड में शराब दुकानों पर मनमानी, MRP से अधिक वसूली, बैंक गारंटी जमा नहीं, मनपसंद ब्रांड भी गायब। राज्य में एक बार फिर शराब की खुदरा दुकानों पर MRP से ज्यादा मूल्य वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं। उपभोक्ता न केवल विदेशी शराब बल्कि बियर पर भी तय मूल्य से ज्यादा पैसे चुकाने को मजबूर हैं। लगभग सभी दुकानों में यही स्थिति है, जबकि उत्पाद विभाग के अधिकारी इस पर मौन साधे हुए हैं। विभाग ने हाल ही में 5 मानव प्रदाता कंपनियों को शराब दुकानों के संचालन के लिए 2 माह का विस्तार दिया है, लेकिन इनमें से 3 कंपनियों ने अब तक बैंक गारंटी जमा नहीं की है। इनकी पिछली गारंटी की अवधि 31 मार्च 2025 तक थी, जिसके बाद का विस्तार तो हुआ पर गारंटी जमा नहीं की गई है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को मनपसंद विदेशी शराब उपलब्ध नहीं हो पा रही है। झारखंड बार
एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन कुमार ने इसको लेकर उत्पाद आयुक्त सह JSBCL के MD को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि शराब की अनुपलब्धता के कारण ग्राहक बार से लौट जा रहे हैं, जिससे संचालकों को आर्थिक क्षति हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर गिरिडीह में आक्रोश, कहा आतंकियों के साथ इसके पीछे छिपे चेहरे पर भी हो सर्जिकल स्ट्राइक। पहलगाम में आतंकियों के द्वारा की गई हत्या का विरोध पूरे देश में हो रहा है। हर एक व्यक्ति केंद्र सरकार से एक ही मांग कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मारा जाए। गिरिडीह के विभिन्न संगठनों के लोगों के द्वारा भी इसी तरह की मांग की जा रही है। यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के अलावा चिकित्सक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। सभी के द्वारा एक ही बात कही जा रही है कि जिस तरह उरी और पुलवामा की घटना के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उससे भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकियों के इस कार्यता को पूर्ण हरकत का विरोध गिरिडीह के चिकित्सकों ने किया है। यहाँ के डॉक्टर आजाद, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर रितेश सिन्हा समेत कई चिकित्सक ने यहाँ घटना में मारे गए सैलानियों की आत्मा की शांति को लेकर प्रार्थना की है। वहीं केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। चिकित्सकों ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ देश का हर व्यक्ति मिलकर लड़ाई लड़ेगा। निजी स्कूलों में शिक्षक अभिभावक कमेटी नहीं बनाने पर विभाग नाराज। रांची जिले के निजी स्कूल में फीस निर्धारण समिति और अभिभावक शिक्षक संघ के गठन नहीं होने पर विभाग ने नाराजगी जताते हुए स्कूलों को 2 दिन में दोनों कमेटियों का गठन करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर कहा है कि जिले के अधिकांश स्कूलों ने कमेटी का गठन करने की सूचना नहीं दी है, जो खेदजनक है। उन्होंने स्कूलों से कहा कि 2 दिन के अंदर फीस निर्धारण समिति और अभिभावक शिक्षक संघ का गठन करते हुए इसकी सूचना हार्ड कॉपी या मेल के माध्यम से देना है। पहलगाम अटैक पर केंद्र के एक्शन की तारीफ। एक्स पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा, नोबेल के चक्कर में नेहरू ने हिंदुस्तानी का खून बहाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बेस्टरंग घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या से देश में गुस्सा और अमातम है। हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि इस बर्बर और कायराना हरकत का करारा जवाब देना चाहिए। इस बीच बुधवार की शाम पीएम आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी की बैठक में सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित करने सहित 4 अन्य निर्णय लिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम पर गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया अपने एक्स अकाउंट पर दी है। उसमें उन्होंने लिखा कि सांप को पानी पिलाने वाले समझौते के नायक नेहरू जी, जिन्होंने 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के चक्कर में सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज का हमारा पानी पिलाकर हिंदुस्तानी का खून बहाया, आज मोदी जी दाना पानी बंद कर दिए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि जल संधि पर रोक लगाए जाने के बाद बिना पानी के पाकिस्तानी मरेंगे। यह है 56 इंच का सीना, हुक्का पानी, दाना पानी बंद। हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा के मारेंगे। जून तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट को बताएं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव, जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में बुधवार को 2 हाथियों की मौत होने पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान झारखंड वन विभाग में अधिकारी के रिक्त पदों के बिंदु पर राज्य सरकार का जवाब देखते हुए कोर्ट ने जून तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। अब सुनवाई 19 जून को होगी। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने को कहा गया था, लेकिन दायर नहीं किया जा सका, इसलिए फिर से द्वितीय पाली में सुनवाई के लिए रखा गया है। दूसरी पाली में राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर कर बताया गया कि JPSC द्वारा नियुक्ति संबंधित विज्ञापन निकाला गया है। जून माह तक नियुक्ति कर ली जाएगी। वहीं अन्य पद के लिए नियम बनाया जा रहा है। सरकारी योजना में फर्जीवाड़ा, महिला पर्यवेक्षक की लॉगिन आईडी में छेड़छाड़, मामले की जांच शुरू। दुमका में महिला पर्यवेक्षक की लॉगिन आईडी से छेड़छाड़ करके मातृ वंदना योजना के 1916 फर्जी लाभार्थियों के नाम चढ़ाने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में SDO ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दरअसल दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड में बाल विकास योजना की महिला पर्यवेक्षक सुशीला कुमारी और हेमलता कुमारी की लॉगिन आईडी से छेड़छाड़ हुई है। उनका मोबाइल नंबर बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 1916 फर्जी लाभार्थियों की ऑनलाइन एंट्री और उसका सत्यापन करने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जिला के उपायुक्त के निर्देश पर SDO कौशल कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अंजू कुमारी, शिकारीपाड़ा BDO एजाज आलम, CO कपिल देव ठाकुर, थाना प्रभारी अमित लकड़ा शामिल है। झारखंड सख्ती से भूजल स्तर की करे निगरानी, केंद्र सरकार। झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच पेयजल समस्या और संभावित सूखे को देखते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने झारखंड के मुख्य सचिव और विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में भूजल स्तर की सख्ती से निगरानी की बात कही गई है। साथ ही पाइप जलापूर्ति विहीन क्षेत्रों में हैंडपंप, कुएं, बोरवेल से पानी पहुंचाने की भी बात लिखी गई है,
जिन क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति या सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा है, वहां हैंडपंप, बोरवेल, कुएं, झरनों, अन्य उन्नत स्रोतों आदि के माध्यम से जलापूर्ति शुरू करने को कहा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए रूट मैप के साथ पर्याप्त योजनाएं तैयार करें। गहराइयों पर ट्यूबवेल की ड्रिलिंग की संभावना का आकलन करें। केंद्रीय मंत्रालय ने संभावित सूखे के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति की स्थिति को पूरी तरह से क्रियाशील बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। अवैध बालू पर नकेल, जिला प्रशासन ने जब्त किया 3 लाख CFT से ज्यादा बालू। खुंटी में बालू के अवैध उत्खनन के खिलाफ स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लाख CFT से ज्यादा बालू को जब्त किया है। अधिकारियों ने कार्रवाई से पहले नक्सल प्रभावित रनिया क्षेत्र के जंगल से घिरे क्षेत्र में पहुंचे। अधिकारियों ने देखा कि कैसे बालू माफिया नदियों के अस्तित्व को बर्बाद कर रहे हैं। नदियों का सीना चीरकर बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। अवैध खनन से जुड़े लोगों ने खूबसूरत जंगल को बालू का डंपर यार्ड बना दिया है। SDO दीपेश कुमारी जब रनिया क्षेत्र पहुंची तो पास में ही कोतांगेर व मेरोमबीर के जंगल में माफियाओं ने लाखों टन बालू को रिजर्व करके रखा था। इस नज़ारे को देख महिला अधिकारी भी हैरान रह गईं। पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले रनिया के कोंतागेर व मेरोमबीर इलाके को रेत माफिया का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है। इससे पहले अधिकारियों ने इस इलाके का कभी दौरा नहीं किया था, जिसके कारण क्षेत्र की नदियों से बालू निकालकर नदियों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। सूत कटाई, जूट बैग निर्माण और सोहराय चित्रकला की ट्रेनिंग के लिए इच्छुक कैंडिडेट की तलाश में झारखंड राज्य खादी बोर्ड। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड रांची ने अपने विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में सूत कताई के अलावा जूट बैग निर्माण और सोहराय पेंटिंग की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है। 25 जून से 25 जुलाई की अवधि में इच्छुक कैंडिडेट इस ट्रेनिंग का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए 10 मई तक आवेदन करने होंगे। आवेदन पत्र की विस्तृत विवरणी अन्य सूचनाओं के लिए खादी बोर्ड की वेबसाइट की मदद लें। आवेदन पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय से भी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। जूट बैग निर्माण और सोहराय चित्रकला के प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर की भी आवश्यकता है। इसके लिए भी इच्छुक और योग्य कैंडिडेट 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण की अवधि 2 माह की होगी। इस अवधि में ट्रेनर को मानदेय के तौर पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।